हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में, मैंने आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि आप अच्छे से बाय द यूज़ ऑफ एमसीक्यूज़ आप अच्छे से इन दोनों कंसेप्ट को समझ सको और आप अच्छे से उसके आंसर दे सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ वाली वीडियो। तो चलिए आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं पेन ले लेती हूँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको विजुअल होगा कि विच इज़ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एटीट्यूड। किन में से क्या है जो एटीट्यूड को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। आपको मैं जो हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप ये ना मान के चले कि हिंदी में पीडीएफ नहीं है। तो यहाँ पे आप कॉमनली आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है यहाँ पे एटीट्यूड को। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है ए पर्सन नेचुरल स्किल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी इज़ ए पर्सन इमोशनल एंड मेंटल अप्रोच टुवर्ड समथिंग। ऑप्शन सी इज़ द स्पीड एट विच ए पर्सन लर्न्स न्यू टास्क। एंड ऑप्शन डी इज़ द फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि एक पर्सन की इमोशनल और मेंटल अप्रोच टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी पर्सन को लेके जो एक हमारी इमोशनल और मेंटल अप्रोच होती है उसको ही हम एटीट्यूड बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एटीट्यूड इज़ मेनली कंसर्न विद। जो एटीट्यूड है वो मेनली कंसर्न किसके साथ है। ऑप्शन ए इज़ फीलिंग एंड बिलीव्स के साथ। ऑप्शन बी इज़ इमोशनल रिएक्शंस के साथ। ऑप्शन सी इज़ पोटेंशियल एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क के साथ। एंड ऑप्शन डी इज़ ओपिनियन अबाउट इवेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो एटीट्यूड हमारे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो में भी कराया था कि एटीट्यूड जो होता है वो हमारी हम यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। एप्टीट्यूड हमारा होता है एक पोटेंशियल या हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी कोई भी काम करने की, कुछ भी परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पोटेंशियल एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ एप्टीट्यूड इज़ यूजुअली इनबॉर्न। क्या एप्टीट्यूड हमारे अंदर इनबॉर्न होता है, एटीट्यूड हमारे अंदर इनबॉर्न होता है और एप्टीट्यूड हम सीखते हैं। एप्टीट्यूड इज़ लर्न। एप्टीट्यूड इज़ मेजर थ्रू सर्वे। एटीट्यूड थ्रू स्किल टेस्ट। ये हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है एटीट्यूड कैन चेंज विद एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड रिफ्लेक्ट्स नेचुरल पोटेंशियल। ऑप्शन डी इज़ बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आर कम्प्लीटली अनचेंजेबल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो हमारा सी रहेगा वो हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें वेल मेंशन्ड है कि जो एटीट्यूड होता है वो हमारा चेंज होता रहता है हमारे एक्सपीरियंस के साथ, और जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक नेचुरल पोटेंशियल कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर पोटेंशियल है किसी भी काम को लेके, किसी भी एक स्किल को लेके, किसी भी टैलेंट को लेके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए स्टूडेंट्स लव मैथमेटिक्स बट स्ट्रगल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दे हैव। यदि कोई स्टूडेंट्स है उसको मैथ्स तो अच्छा लगता है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है प्रॉब्लम को सोल्व करने में, वो उनको सोल्व नहीं कर पा रहा है, डेट मीन्स कि उसमें कौन सी चीज़ हाई है और कौन सी चीज़ लो है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ हाई एप्टीट्यूड,
एंड लो एटीट्यूड। ऑप्शन बी इज़ हाई एटीट्यूड है, लो एप्टीट्यूड है। ऑप्शन सी इज़ लो एप्टीट्यूड एंड लो एटीट्यूड। ऑप्शन डी इज़ हाई एप्टीट्यूड एंड हाई एटीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हाई एटीट्यूड। मतलब जो उस पर्सन के अंदर, उस स्टूडेंट्स के अंदर एटीट्यूड तो उसका हाई है, लेकिन जो उसका एप्टीट्यूड है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी लो है, इसलिए वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग एप्टीट्यूड। इनमें से कौन सा टूल है जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा यदि हमको एप्टीट्यूड मेज़र करना है तो। ऑप्शन ए इज़ ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ऑप्शन बी इज़ एटीट्यूड स्केल, ऑप्शन सी इज़ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड ऑप्शन डी इज़ स्टैंडर्डाइज्ड स्किल टेस्ट। तो देखिए इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा एप्टीट्यूड के लिए वो रहेगा ऑप्शन डी की स्टैंडर्डाइज्ड स्किल टेस्ट। देखिए एप्टीट्यूड तो हमारा स्किल होता है ना, हमारी टैलेंट होता है, हमारी कैपेबिलिटी होती है, तो हम यहाँ पे स्किल के लिए टेस्ट चूज़ करेंगे। कौन सा टेस्ट चूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो कि अच्छे से बिल्कुल पहले से चेक किए गए हो, जिनको पहले से यूज़ किया गया हो। तो हम ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट का हम यूज़ करेंगे एप्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रही हूँ। जो यहाँ पे इससे पहले जो हमने 5 क्वेश्चन किए वो जनरली क्वेश्चन थे, अब हम करते हैं थोड़ा सा लेवल अप अपना, और मैं आपको यूजीसी नेट के यहाँ पे एमसीक्यूज़ करा रही हूँ ताकि आपको इस लेवल, इस टॉपिक के लेके आपकी जो कन्फ्यूज़न है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीट्यूड रेफर्स टू। एटीट्यूड क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है ऑप्शंस को देख के। तो देखिए फर्स्ट है इनेट पोटेंशियल टू लर्न स्किल, सेकेंड इज़ इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेंडेंसी टुवर्ड समथिंग, C is physical stamina for a given task, and fourth is D is academic achievements in a subject। तो एटीट्यूड जो होता है वो हमारा इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेंडेंसी होता है किसी भी टुवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज़, किसी पर्सन को लेके हमारा जो परसेप्शन होता है वही हमारा एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग एप्टीट्यूड। कौन सा टेस्ट है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पे सुटेबल रहेगा यदि हमको किसी भी पर्सन का मेज़र करना है एप्टीट्यूड, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे स्केल। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लिकर्ट स्केल, ऑप्शन बी इज़ थ्रस्टन स्केल, ऑप्शन सी इज़ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज़ सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए जो ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसका यूज़ करके हम अपना एप्टीट्यूड या किसी भी अनदर पर्सन का हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, उसका हम मेज़र कर सकते हैं कि उस पर्सन का एप्टीट्यूड क्या है। जनरली जो ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये कैरियर के लिए हमारे और एजुकेशनल चॉइसेस के लिए ये हम कराते हैं ताकि हम जान सकें कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ तक हमारी स्टडी जाएगी, क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारा कैरियर क्या होगा, हम कैरियर में कहाँ तक अचीव कर पाएंगे अपने कैरियर को। तो इन सब बातों के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें रीज़न दिया गया है
और जिसको हमको यहाँ पे ऑप्शन आपको विजिबल होंगे, हम इनका यूज़ करके इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से को एक्सप्लेन कर रही है, तो उसको हम बताएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन है वो है एप्टीट्यूड इज़ जनरली मोर स्टेबल ओवर टाइम कंपेयर टू एटीट्यूड, कि जो एप्टीट्यूड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एटीट्यूड। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी ये है। सेकंड है एप्टीट्यूड इज़ लिंक्ड इन इनहेरेंट एबिलिटीज़ while एटीट्यूड कैन बी शेप्ड बाय बिलीफ्स, एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही हमारे ट्रू हैं। लेकिन जो आर है हमारे स्टेटमेंट, जो ये वाले स्टेटमेंट है, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है हमारी स्टेटमेंट ए वाले ऑप्शंस को। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एटीट्यूड है वो जो एप्टीट्यूड है वो मोर स्टेबल होता है एटीट्यूड के कंपैरिजन में, ये बात ठीक है। और जो हमारे सेकंड स्टेटमेंट है जो कि क्या है कि एप्टीट्यूड लिंक्ड होता है हमारी इनहेरेंट एबिलिटीज़, मतलब कि ये हमारा हेरिडिटरी होता है। और जो एटीट्यूड होता है वो हमारे बिलीव्स होते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे क्या होगा, तो एप्टीट्यूड हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो हमारा इनहेरिटेड होता है, इसी वजह से इन कंपैरिजन ऑफ एटीट्यूड। तो मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन बी है, जो हमारा रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारी असर्शन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए आंसर, कि जो ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर वो जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे ए वाले हमारे असर्शन को। तो ये अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में यहाँ पे क्या बात है जो कि ठीक नहीं है, हमको यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो इट कैन चेंज विद एक्सपीरियंस, क्या ये चेंज होता है हमारे एक्सपीरियंस के साथ, ये बात तो ठीक है, चेंज तो होता है। ऑप्शन बी इज़ इट इन्वॉल्व्स अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। तो ये भी होता है, ये हमारी तीनों बातों को लेके हम एटीट्यूड के बारे में जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ इट इज़ प्योरली जेनेटिक एंड फिक्स्ड विद लाइफ। नहीं, एटीट्यूड जो होता है वो जेनेटिक नहीं होता है, एप्टीट्यूड जेनेटिक होता है। और ये हमारी लाइफ के साथ जो एटीट्यूड होता है वो तो हमारा चेंज होता रहता है ना, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाना था। ऑप्शन डी देखिए, इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही आता है कि एटीट्यूड तो हमारा एक बिहेवियर होता है टुवर्ड्स समथिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि उसने नोट पूछा है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। इट इज़ प्योरली जेनेटिक एंड फिक्स फॉर लाइफ। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्राइमली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कैपेबिलिटी होती है, हमारी एबिलिटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। तो उसको रिगार्डिंग ही हम एप्टीट्यूड के टेस्ट को हम मेज़रमेंट हम देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो ऑप्शन बी है मेजरिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ऑप्शन बी इज़ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस इन ए स्किल और जॉब। ऑप्शन सी इज़ डिटरमाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी इज़ असेसिंग सोशल एटीट्यूड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है कि प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस इन ए स्किल्स और जॉब, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, हमारे स्किल को जानना, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारी एबिलिटी है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, क्या हम इस जॉब के लिए सुटेबल हैं और नॉट। तो ये सब बातें हम एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं, इसका यूज़ करके हम अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए कैंडिडेट शो enthusiasm for teaching but lack the skills to design a lesson plan, it indicate, मतलब कि एक कैंडिडेट है उसको टीचिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो उसमें लैक ऑफ स्किल्स है कोई भी एक लेसन प्लान बनाने की।
तो डैट मीन्स कि क्या है उसके अंदर, हाई एप्टीट्यूड है, लो एटीट्यूड है, लो एप्टीट्यूड है, हाई एटीट्यूड है, लो एप्टीट्यूड है या लो एटीट्यूड है, हाई एप्टीट्यूड है या फिर हाई एटीट्यूड है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है सेवन्थ क्वेश्चन का बी, लो एप्टीट्यूड एंड हाई एटीट्यूड। जो उसका एटीट्यूड है वो तो हाई है, मतलब वो किसी भी समथिंग ऑब्जेक्ट को लेके वो अच्छा, मतलब उसके अंदर एक गट्स है कि वो मतलब उसको टीचिंग पसंद है, तो उसका एक एटीट्यूड है, वो उसका एक परसेप्शन है, ठीक है। तो ये उसका हाई एटीट्यूड हो गया टीचिंग। लेकिन उसको स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि जो उसका एप्टीट्यूड है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम है, तो जो उसका एप्टीट्यूड है वो तो उसका लो है और जो उसका एटीट्यूड है वो हाई है। तो सेवन्थ का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा पेयर इनमें से ऐसा है जो कि करेक्टली मैच हो रहा है। तो जो फर्स्ट है वो है एटीट्यूड डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गलती लग रहा है क्योंकि एटीट्यूड के लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड दिखा रखा है, तो ये तो रॉन्ग ही है। तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी इज़ एप्टीट्यूड लिकर्ट स्केल। ऑप्शन सी इज़ एप्टीट्यूड GATB, that means जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ऑप्शन डी इज़ एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट। नो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट तो हमारा IQ होता है जो कि हमारी इंटेलिजेंस को मेज़र करता है। तो बचे हमारे 2, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। एप्टीट्यूड जो होता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। देखिए जो लिकर्ट स्केल होता है वो एक रेटिंग स्केल है जिसको हम यूज़ तो करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एटीट्यूड के लिए, पर यहाँ पे मेंशन कर रखा है एप्टीट्यूड के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि करेक्ट है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड डील्स विद फीलिंग्स एंड इमोशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, कि कौन सा कंपोनेंट ऐसा है इन 4 में से जो कि डील करता है फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉग्निटिव, ऑप्शन बी इज़ अफेक्टिव, ऑप्शन सी इज़ बिहेवियरल, ऑप्शन सी इज़ कॉग्निटिव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि अफेक्टिव दैट मीन्स टोटली इमोशनल्स, टोटल फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है अफेक्टिव में। तो 9th क्वेश्चन जो हमारा इजी क्वेश्चन था थोड़ा, तो 9th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए ये हमारा 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि अच्छे से डिफरेंस को दिखा रहा है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड इज़ अबाउट माइंडसेट, एटीट्यूड इज़ अबाउट कैपेबिलिटी। ऑप्शन बी इज़ एटीट्यूड इज़ अबाउट माइंडसेट, एप्टीट्यूड इज़ अबाउट कैपेबिलिटी। ऑप्शन सी इज़ बोथ आर इमोशनल tendencies and option D is both are measured using the same tools। देखिए जो डी वाला है वो तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ऑप्शन सी इमोशन टेंडेंसी दोनों नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि जो एटीट्यूड होता है वो हमारा माइंड सेट है, वो हमारा बिहेवियर है, हमारा परसेप्शन है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इंसान को लेके। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी एबिलिटी है जो कि हम रखते हैं, हमारे स्किल्स है, हमारे टैलेंट है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। तो 10th ऑप्शन के साथ हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। तो ये मैंने आज की वीडियो बनाई, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।